Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, आज हमारे पास एक स्टोरी है जो कि आपको ये बताएगी कि किस तरीके से आपको हार्ड वर्क की तरफ जाना चाहिए, ना कि किस्मत की तरफ पे। बहुत मर्तबा क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। पर बच्चे सोच के देखिए, क्या आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि आपको मेहनत करनी है और तब आपको मिलेगा? तो फिर क्या होगा? आज की जो स्टोरी है अ फिश पॉन्ड, जहां पर आज हम पढ़ेंगे तो ऐसी मछलियों की कहानी के बारे में जहां पर एक मछली हार्डवर्क की तरफ और एक मछली किस्मत की तरफ अपने आप को ले जाती है। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, now we are starting up an interesting and a new chapter of your English book. That is chapter number which? 13. And the name of the chapter is The Fish Pond. मछलियों का तालाब, जहाँ पे मछलियां रहती है बहुत सारी। Of course, मछलियां तो तालाब में ही रहेगी। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर हम अपने आप को, अपने लक को ही सब कुछ समझ लें कि मेरे लक में लिखा है कि मुझे तो एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलेंगे, तो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, तो रियल में आपको मिल जाएंगे 40 आउट ऑफ 40? नहीं। इसमें देखेंगे क्या होता है, फिश का लक काम करता है या नहीं, फिश का लक उसकी जान बचाता है या नहीं। आइए देखते हैं क्या है ये स्टोरी। पढ़े, लेट्स सी क्या लिखा है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट विजडम एंड टाइमली एक्शन कैन सेव अस फ्रॉम डेंजर व्हाइल ब्लाइंडली डिपेंड ऑन फेट कैन लीड टू लॉस। इसमें क्या बताया है कि अगर हम समय पे और समझदारी से कोई काम करें तो हम किसी भी समस्या से या फिर किसी डेंजर से बच सकते हैं, है ना। और अगर हमने बोल दिया कि नहीं, मेरा लक मेरे साथ है ना, मेरा लक सब कुछ संभाल लेगा, ऐसे नहीं होता। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्या लॉजिक है? आइए चैप्टर से देखते हैं। चैप्टर आराम से आपको पढ़ना है, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ चीजें बताई हुई है। पढ़ते हैं क्या है ये, है ना। चलिए जी, क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? There was a small pond in a village. एक विलेज में क्या था बेटा? स्मॉल पॉन्ड था, तालाब था, छोटू सा तालाब। ओके, the 3 fishes live in it. कितनी फिशेस रहती थी? मछलियां वहां पे 3 फिशेस वहां उस पॉन्ड में रहा करती थी। One fish was very clever. एक फिश तो क्या थी? बड़ी क्लेवर थी, समझदार थी। कैसी थी? समझदार। Another was lazy. और दूसरी वाली ना बड़ी आलसी थी, लेजी थी। जैसे हम लोग भी हो जाते हैं लेजी, मम्मा कहेगी उठ जाओ पढ़ लो, नहीं अभी मन नहीं है, लेजी हो जाते थे। The third fish was very wise. और थर्ड फिश थी समझदार। फर्स्ट फिश भी हमारी समझदार, मतलब आपकी एक फिश को छोड़ के बाकी दोनों फिश समझदार, क्लेवर, चतुर सब थी। दे बिलीव इन फेथ। क्या थी? वो अपने फेथ पे दे बिलीव इन देयर फेथ, वो अपने फेथ पे भरोसा करती थी। फेथ मतलब अपने भाग्य पे। अब देखो ये तीनों फिश यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना। अब किस तरीके से किसकी जान बच पाती है, किसकी नहीं बच पाती है, आइए देखते हैं। One day 2 fishermen saw the pond. एक बार क्या होता है, 2 फिशरमैन ने उस पॉन्ड को देखा। फिशरमैन कौन होते हैं? जो मछली पकड़ते हैं, है ना, नेट बिछा देते हैं और सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं। They said, tomorrow let's throw our net in the pond. और उन दोनों फिशरमैन ने कहा चलो कल इधर इस वाले पॉन्ड में अपना नेट बिछाते हैं और देखते हैं कितनी सारी मछलियां हमारे हाथ लगती है। ठीक है, तो क्या होता है? All the 3 fishes listened to them. They were worried. और तीनों फिश ने अंदर से सुन लिया। फिशरमैन कह रहे हैं कल हम आएंगे और यहाँ जाल बिछा देंगे। तीनों फिशेस नीचे बैठ के सोचते अरे ये क्या कर दिया, अब हमारी जान खतरे में है क्या। वो सोचने लगे तीनों फिशेस जो यहाँ तालाब में रहती थी, तो अब क्या होगा, कौन सी फिश क्या डिसीजन लेगी, आइए देखते हैं।
द वाइज फिश, जो समझदार फिश थी, उसने क्या कहा? द वाइज फिश सेड, let us leave the pond, we should go to another pond. जो समझदार वाली थी उसने कहा हमें इस तालाब को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है फिशरमैन ने कह दिया तो वो कल पक्का आएंगे, हमें इस तालाब को खाली कर देना चाहिए। उसके बाद अब लेजी फिश देखो क्या कहेगी। द लेजी फिश सेड, और जो आलसी वाली फिश थी वो क्या कहती है? आई बिलीव इन फेट, मैं तो भाग्य पे भरोसा करती हूँ, मैं तो लक पे भरोसा करती हूँ, माई लक इज विद मी, नो वन कैन एबल टू किल मी, ऐसे सोचती है वो लेजी फिश। इफ वी आर टू डाई वी विल डाई, वो क्या कहती है? अगर हमें लिखा कि अगर हमें मरना हुआ तो हम मर जाएंगे, बट हम भरोसा किस पे कर रही है वो लेजी फिश? अपने भाग्य पे। उसके बाद we will not leave the pond, और वो क्या कहती है कि हम इस पॉन्ड को नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं करेंगे? छोड़ेंगे ही नहीं। but the wise fish went away, बट उनमें से जो वाइस फिश थी ना, समझदार फिश थी, वो निकल जाती है। उसने कहा इसको मैंने समझा दिया, ये नहीं सुनना, ठीक है मैं तो निकल जा रही हूँ क्योंकि मेरे को तो जान प्यारी है। ये देखो दोनों फिशरमैन के अब देखते हाथ क्या लगेगा। दो फिशेस देख रहे हो, एक तो निकल गई वो। अब देखो नेक्स्ट डे द फिशरमैन कॉट द टू फिश, अगले दिन फिशरमैन ने कितनी फिश पकड़ ली? दोनों फिश, क्योंकि एक जो तीसरी फिश थी वो तो क्या थी? क्लेवर थी, वाइस थी, समझदार थी, वो तो निकल गई, पॉन्ड छोड़ दिया था उसने। फिर क्या होगा? द वाइस फिश से सेव हिज ओन लाइफ, और वाइस फिश ने अपनी जान बचा ली, वो इस नेट में नहीं फंसी। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी वाइज, नेवर डिपेंड ऑन लक। और ये लास्ट में आपको ये भी बता रहा है कि हमेशा से हमें क्या समझदारी से काम लेना है, लक पे सब कुछ नहीं छोड़ देना है, लक सब संभाल लेगा, ऐसा नहीं, ठीक है? तो ये बताने की कोशिश की। देख रहे हो ये चैप्टर में क्या था? समझ में आया चैप्टर किस बारे में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? क्लियर? बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर आपकी इंग्लिश का बुक का। सो ऑलवेज आप लोगों को भी मैं कहती हूँ मेहनत करिए, पढ़िए, लक पे सब कुछ मत छोड़िए, ठीक है? बस यही थी क्लास, यही था आपका चैप्टर। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। चैप्टर समझ में आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर। ओके चलिए फिर अब आपसे मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रहिए, खुश रहिए एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। तो देखा बच्चों आपने, जिस मछली ने हार्ड वर्क को चुना, जिस मछली ने अपनी बुद्धिमानी का सबूत दिया, वो तो उस मछुआरे से बच गई, लेकिन जो मछली किस्मत के भरोसे बैठी थी, आखिरकार वो किसी की प्लेट का खाना बनी। तो बच्चों इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें हार्ड वर्क को चूज करना चाहिए rather than our destiny. So I hope so you like this story very well. Now I'm going to meet you in your next class. Till then, bye bye बच्चों।